करें, कीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान की पावन कथा को हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। भोलेनाथ भगवान की हो, शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए सभी जने भगवान महादेव का दो घड़ी ध्यान करें। आज भगवान महादेव का प्रिय दिवस है सोमवार, तो आइए सभी जने भगवान का ध्यान करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, सोम मंगलम सोमवार मंगलम, सोम मंगलम सोमवार मंगलम, ओंकार मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओम वारि मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओम वारि मंगलम, सोम मंगलम सोमवार मंगलम, सोम मंगलम सोमवार मंगलम, सोम मंगलम सोमवार मंगलम, सोम मंगलम सोमवार मंगलम, ओंकार मंगलम। जय हो। राम मंगलम सीता मैया मंगलम, राम मंगलम सीता मैया मंगलम, राम मंगलम सीता मैया मंगलम, ओ राम मंगलम सीता मैया मंगलम, सीता मंगलम सीता राम मंगलम, सीता मंगलम सीता राम मंगलम, सीता मंगलम सीता राम मंगलम, सीता मंगलम
मंगलम सीताराम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम ओंकार मंगलम हरि बोल। गौरी मंगलम मेरे शंकर मंगलम 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 भोले मेरे गौरी शंकर मंगलम भोले मेरे गौरी शंकर मंगलम भोले मेरे गौरी शंकर मंगलम ओ भोले मेरे गौरी शंकर मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम भोलेनाथ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार 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 मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम सोमवार मंगलम
सोम मंगलम सोमवार मंगलम भोलेनाथ मंगलम शिव महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए सभी जने बड़े प्रेम से भाव से भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। बड़े परम सौभाग्य का विषय आपके पावन ग्राम नीमड़ी में भगवान नर्मदेश्वर महादेव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा एवं पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ और साथ ही शिव महापुराण का यह पावन आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और इस कथा और यज्ञ का और प्राण प्रतिष्ठा का लाभ आपके गांव की समिति द्वारा आप सभी को यहाँ पर यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम सभी जने एक बार मिलकर के नीमड़ी की यह नवयुवक संघ समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और देखिए इनकी लगन ने, इनके मन के संकल्प ने और इनकी मेहनत ने और आप सभी लोगों के सहयोग ने आज इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया है। कहते हैं कि जिस गांव में भगवान का यज्ञ हो जाता है, जिस गांव में भगवान महादेव विराजमान हो जाते हैं और जिस गांव में भगवान की यह पावन शिवरूपी गंगा बहती है, उस गांव में हमारे महादेव सदा विराजमान अपने सह परिवार के साथ में रहते हैं। उनकी बड़ी कृपा उस गांव पर हो जाती है। तो हम समस्त समिति के सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। समिति का अध्यक्ष है विपिन सिंह, ये अध्यक्ष है इस समिति के, इनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये आपके अपने गांव के लोग हैं, कम से कम इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए ताली बजा करके। पवन सिंह जी ये सचिव हैं आपकी समिति के, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। निरंजन भाई जी, हम इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। शैलेश सिंह ये कोषाध्यक्ष हैं समिति के, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वीर सिंह जी भैया, इनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भोजन वोजन करके नहीं आए क्या घर से? जरा ताली बजाइए, रूखा रूखा लगता है, ताली नहीं बजती है तो। अखिलेश सिंह जी, इनका भी हम बार बार आभार व्यक्त करते हैं। सुमन कुमार सिंह, इनका भी हम बार बार धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद करते हैं। विक्की सिंह, इनका भी हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। समस्त समिति के सदस्यों का हम बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत यहाँ से आशीर्वाद देते हैं कि भगवान इनको सदैव ऐसी सद्बुद्धि देते रहें और ऐसे धर्म कार्य करते रहें। जब तक हमारे इस भूमंडल पर ऐसे धर्म कार्य करने वाले लोग हैं, अपने धर्म का विस्तार करने वाले लोग हैं और हमारी धर्म ध्वजा को लहराने वाले लोग हैं, ऐसे भक्त जनों को भगवान सदैव सद्बुद्धि देते रहें और आपके गांव में ऐसा विशाल आयोजन सदैव होता रहे। हम भगवान महादेव से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और सबके लिए तो ताली बजा ली, अब आपके लिए भी ताली बजाएं, क्योंकि आप अगर इस आयोजन में नहीं आते तो आपके बिना भी इस आयोजन की कोई शोभा नहीं थी। आप सभी के लिए भी ताली बजाएं, क्योंकि कथा की शोभा तो श्रोता होते हैं और आपसे ही इस कथा की और इस यज्ञ की शोभा बढ़ती है। तो आइए भगवान महादेव की पावन कथा को हम श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जीवन में जब तक निरंतरता न हो, जब तक यह जीवन में आनंद नहीं आता, अब वह निरंतरता चाहे कैसी भी हो, चाहे हम भगवान की भक्ति की निरंतरता अपने मन में रखें या संसार को भजने की निरंतरता अपने मन में रखें, क्योंकि हम भगवान महादेव की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे मन में निरंतर नित्य प्रति भगवान के कथा की सुनने की निरंतरता बननी चाहिए। और देखिए भगवान
का भजन करने में, भगवान की भक्ति करने में थोड़ी सी समस्या जरूर आती है, तकलीफ जरूर होती है, परंतु जो इसका आनंद है वह आनंद बहुत अच्छा है, बहुत शांति प्रदान करता है। भक्ति करने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, परंतु जो इसका फल होता है वह बहुत आनंदमय होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब माता बहनें सुनार के यहाँ पर जाती है और सुनार के यहाँ पर जाकर के जब उनको ये कान टिचवाने हो ना, ये कानों में छेद होते हैं, उस समय वह सुनार के पास में जाते हैं और सुनार उनके जब कान में छेद करता है ना, तो उस समय बहुत दर्द होता है। जब नाक में छेद होता है उस समय बहुत दर्द होता है, परंतु कुछ समय का दर्द, ये कान का कुछ समय का दर्द, नाक का कुछ समय का दर्द जीवन भर आनंद भी देता है। एक बार दर्द हुआ नाक में, कान में, परंतु जीवन भर सोने के झुमके पहने अपने कानों में, तो जीवन भर उसका आनंद आता है। जीवन भर सोने की नथनी अपनी नाक में पहनी तो जीवन भर आनंद आता है। तो यह भक्ति भी ऐसी ही है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, तो समस्याएं तो आती है, परंतु जब एक बार हम भक्ति में रम जाते हैं, लग जाते हैं, तो जीवन भर उसका आनंद आता है। ऐसी भगवान की यह भक्ति है। इसलिए अपने जीवन में निरंतरता अवश्य रखनी चाहिए और भगवान का बार बार धन्यवाद भी करना चाहिए। एक व्यवहारिक अगर बात करें, अगर हम कहीं पर जा रहे हो ट्रेन में और अगर हमारे बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है और वहां पेपर पढ़ रहा हो, तो हम उस बाजू वाले व्यक्ति से कुछ क्षण के लिए पेपर मांगेंगे, अखबार, कि भैया थोड़ा आपका अखबार दीजिए, हम भी पढ़ लें। जब हमें वह अखबार दे देगा, हम पढ़ लेंगे, फिर उसको वापस देंगे, तो क्या बोलेंगे? भैया धन्यवाद। क्या बोलेंगे? धन्यवाद। या बोलेंगे थैंक यू। आज की भाषा में थैंक यू बोलेंगे ना। हमको उस व्यक्ति ने कुछ समय के लिए अपना अखबार दिया, अथवा अगर हमें प्यास लगी है, हमने किसी से पानी की बोतल ली, हमने पानी पिया और हमने उसको धन्यवाद कहा। कितने समय के लिए हमने अखबार उससे लिया? 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हमने उससे पानी की बोतल ली, हमने बदले में कहा धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया। पर जरा विचार करिए, और आजकल ऐसा ही होता है, किसी से हमने कोई वस्तु ली तो हम बात बात पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पर जरा विचार किए कि जिस परमात्मा ने हमको यह मनुष्य का तन दिया है, उस परमात्मा का हमने कितनी बार धन्यवाद किया है? कभी भगवान को थैंक यू बोला? कभी भगवान को धन्यवाद दिया? समय नहीं मिलता भगवान को धन्यवाद देने का। कितना बदल चुका है इस जीव, ये संसार का इंसान कितना बदल चुका है। संसार के व्यवहार में अगर किसी से कोई वस्तु थोड़ी देर के लिए भी लेता है तो बार बार धन्यवाद करता है, और जिस परमात्मा ने हमें यह सुंदर सोने जैसी काया दी, उसका कभी हमने धन्यवाद नहीं किया। तो भैया धन्यवाद तो करना पड़ता है। एक व्यक्ति था, वो बीमार हो गया। अब बीमार हुआ तो अस्पताल में गया। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मर्मज्ञ ये दृष्टांत है। व्यक्ति बीमार हुआ, वहां वो अस्पताल में गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा भैया तुमको ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको जो करना वो करिए, परंतु मेरी जान बचा लीजिए। जब व्यक्ति की जान पर आती है तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे आईसीयू में रखा और 12 घंटे उसको अस्पताल में ऑक्सीजन मिली। जब 12 घंटे के बाद उसकी डॉक्टर ने छुट्टी की और जब उसके हाथ में बिल थमाया
तो अस्पताल का बिल बना 50,000 रुपए। जैसे उस मरीज ने, उस व्यक्ति ने बिल को देखा, बिल को देख करके जोर जोर से रोने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ भैया, बिल को देख करके रोना आ रहा है क्या, ज्यादा बन गया क्या? बोले डॉक्टर साहब मुझे बिल को देख करके रोना नहीं आ रहा है, मुझे तो इस बात को सोच करके रोना आ रहा है, मैं आपके अस्पताल में रहा और केवल आपने 12 घंटे मुझे ऑक्सीजन दी और मेरा बिल बना 50,000 रुपए का। मैं तो इस बात को सोच करके रो रहा हूँ कि भगवान ने मुझे सारा जीवन ऑक्सीजन दी, तो फिर उसका बिल मुझे कितना चुकाना पड़ेगा, उसका बिल मुझे कितना चुकाना पड़ेगा, इस बात को मैं सोच करके रो रहा हूँ। इसलिए बंधुओं, हमें संसार में बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर ने मनुष्य बनाया और ऐसे मनुष्य तन पाकर के अगर हम भगवान का धन्यवाद न करें, हम भगवान की सेवा न करें, हम भगवान की कथा न सुने, हम भगवान का कीर्तन न करें, हम भगवान का भजन न करें, तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बात कही है, शरीरम स्वरूपम तथावा कलत्रम यस्य चारु चत्रम धनुम मेरुतुल्यम मनस्य चिन्ह लग्नम श्री विष्णुर पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। बोले हमारा शरीर अगर बहुत सुंदर है, ये हमारा जो शरीर, ये कलेवर हमारा ये बहुत सुंदर है, शरीरम स्वरूपम तथावा कलत्रम, हमारा स्वरूप भी बहुत सुंदर है, मेरु चित्रम धनन तुल्यम, बोले हमारे पास में मेरु पर्वत के जैसा बहुत सारा धन भी है, परंतु अगर हमारा मन भगवान के भजन में न लगे तो यह सब कुछ व्यर्थ है, ये सब कुछ व्यर्थ है। ये शास्त्रों का वचन है बंधुओं, इसलिए हर समय भगवान का धन्यवाद करते चलिए। जिन महादेव की हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान महादेव का धन्यवाद करते चलिए। मंदराचल पर्वत पर नंदीश्वर भगवान सनत कुमारों को भगवान के पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। विधाता ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को यह कथा श्रवण करा रहे हैं और सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को ये पावन कथा श्रवण करा रहे हैं और वही भगवान की मंगलमय कथा को हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। कल हमने भगवान की पावन कथा को श्रवण किया। भगवान महादेव के यहाँ पर इनके 2 पुत्र हुए, कार्तिकेय जी महाराज और भगवान गणेश, उनकी कथा को हमने श्रवण किया। भगवान की और अन्य कथाओं को हमने श्रवण किया। आज भगवान की पावन कथा में नंदीश्वर भगवान बड़ी पावन कथा सुना रहे हैं कि भगवान महादेव सब पर अपनी कृपा करते हैं। कल हमने नंदी महाराज की भी कथा को श्रवण किया। भगवान ने नंदी पर अपनी कृपा करी है। बोले नंदी कौन है? बोले नंदी बैल है। बैल अगर कहें मनुष्य की भाषा में तो पशु। भगवान ने पशु पर कृपा करी। भगवान महादेव ऐसे हैं जिन्होंने हर जीव पर अपनी कृपा करी है। एक समय भगवान ने तुलसी पर भी कृपा करी। जो हमारे घर में, घर के हर आंगन में तुलसी लहराती है ना, ये तुलसी पर भी भगवान महादेव ने अपनी कृपा करी। कैसे पूजनीय हुई? बोले भगवान महादेव की कृपा से। पहले समय में एक शंखचूड़ नामक का दैत्य हुआ। बड़े ध्यान से सुनिए, ये तुलसी की कथा है जो हमारे घर आंगन में हम उसकी पूजा करते हैं। और ये तुलसी ऐसा नहीं कि हमारे भूमंडल पे ही पूजनीय है, ये तुलसी तीनों लोकों में बहुत पूजनीय है। तो एक दैत्य हुए जिनका नाम हुआ शंखचूड़। ये शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा और कहा कि मैं कभी न मरूं, मुझे ऐसा कुछ वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा शंखचूड़ एक काम करो, भगवान कृष्ण की उपासना करो और उनसे तुम कृष्ण कवच ले लो। तुम्हारे पास अगर कृष्ण कवच रहेगा तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। उस शंखचूड़ ने कृष्ण कवच भगवान कृष्ण की तपस्या करके प्राप्त किया और पूरी त्रिलोकी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। एक समय यमराज, जिनका नाम यमराज है, धर्मराज,
यमराज ने कहा कि भैया शंखचूड़ तो बहुत बड़ा पराक्रमी है, तो क्यों न मेरी बेटी तुलसी का विवाह उसके साथ में कर दूं। तो यमराज ने, धर्मराज ने अपनी पुत्री का विवाह, तुलसी का विवाह शंखचूड़ के साथ में कर दिया। तो बंधुओं, जो तुलसी थी ना, ये बचपन से ही बहुत ही भक्तिमय और बहुत भगवान की भक्ति करने वाली थी। स्वयं के पिता धर्मराज ये तो धर्म को भली भांति जानती है। ऐसे तुलसी का विवाह शंखचूड़ के साथ में हुआ, तो शंखचूड़ के पास में दो शक्तियां प्राप्त हो गई। एक तो कृष्ण कवच, ऊपर से पतिव्रता स्त्री मिल गई, पत्नी मिल गई। अब इसे कोई मार नहीं सकता है। तो एक समय नारद जी ने शंखचूड़ से कहा, देखो तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी तुलसी तो है, परंतु तुलसी से भी सुंदर एक और स्त्री है पूरे ब्रह्मांड में, उसके जैसा कोई सुंदर नहीं। शंखचूड़ ने कहा, कौन है बताओ? बोले पार्वती। तुमने तुलसी को तो पा लिया, एक काम करो पार्वती को भी तुम पालो। शंखचूड़ ने कहा कि सुंदर है? बोले बहुत सुंदर है। शंखचूड़ ने मैया पार्वती पर अपनी गलत दृष्टि डाली और कहते हैं कि अगर घर में हमारी धर्म पत्नी हो और उसके होते हुए भी अगर पुरुष अन्य स्त्री पर अपनी दृष्टिपात करें या अपने मन में दूसरी स्त्री के प्रति अगर गलत भावना लेकर के आते हैं, उसी वक्त उसका विनाश आरंभ हो जाता है। क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, कल हमने कथा को श्रवण किया था। 4 खंबे के मंडप में धर्म को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 फेरे लेकर के 7 वचनों में बंधे जाते हैं। और अगर 7 वचनों का उल्लंघन करते हैं तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को इस संसार में भोग भोगने पड़ते हैं। बंधुओं, शंखचूड़ के पास में इतना बल, इतना पराक्रमी था, उसके बावजूद भी उसकी मृत्यु हुई। कारण क्या था? बोले माता पार्वती पर अपनी कुदृष्टि डाली। घर में पत्नी है, पतिव्रता है, उसके बाद भी भगवान शंकर ने शंखचूड़ के साथ में युद्ध किया तो शंखचूड़ मरा नहीं, क्योंकि उसके पास में पतिव्रता स्त्री का धर्म है, उसके पास में कृष्ण कवच है। इसलिए भगवान विष्णु को पार्वती मैया ने याद किया और भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आपको मेरे लिए, इस पार्वती के लिए काम करना पड़ेगा। बोले मैया बताइए ना क्या करना है? बोले आपको तुलसी के पास जाना है, तुलसी के पास में जाकर के उसका पतिव्रता धर्म भंग करना है। जब उसका पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा तो शंखचूड़ अपने आप मारा जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए बंधुओं और माता बहनें, जो पत्नी होती है वह अपने पति को परमेश्वर मान लेती है, और इस संसार में जो पतिव्रता धर्म होता है यह बहुत महान होता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बोले स्त्री के लिए एक ही उसका धर्म होता है अपने पति की चरणों की सेवा करना, और पति का भी ये धर्म है। ऐसा नहीं कि पत्नी का ही धर्म है, पतियों का भी धर्म है। पत्नी अगर पतिव्रता रहती है तो पति को भी पत्नी व्रता रहना चाहिए। एक दुकान वाला सामान कब देता है? जब उसकी तराजू में दोनों पलड़े बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पलड़ा नीचे एक दूसरा ऊपर तो सामान दे देगा। इसलिए पति और पत्नी एक तराजू के 2 पलड़े हैं, एक जैसे दोनों रहे जब यह घर संसार चलता है। इसलिए पतिव्रता धर्म पत्नी व्रता धर्म हमेशा निभाना चाहिए। भगवान विष्णु गए हैं तुलसी के पास में, शंखचूड़ का रूप रख करके जैसे ही तुलसी मैया का आलिंगन किया, उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। इधर भगवान कृष्ण ने अपना कृष्ण कवच ब्राह्मण का रूप रख करके मांग लिया, उधर भगवान महादेव ने शंखचूड़ के साथ में युद्ध किया, पल भर में उसकी मृत्यु हो गई, शंखचूड़ मारा गया। तुलसी को एक दिन पता चला कि मेरे पति के व्यवहार में यह परिवर्तन कैसा, तो मां तुलसी को शक हो गया।
शंका हो गई और शंका होकर के पूछा, भगवान जो शंखचूड़ बन करके आए, बोले सत्य बताओ कि तुम कौन हो और ये तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन कैसा, सच्ची सच्ची बताना, सत्य सत्य बताना, तुम कौन हो, नहीं तो अभी क्रोध की अग्नि में मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। उसी समय भगवान ने अपना रूप वहां पर प्रकट किया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु के रूप में आ गए। तुलसी ने देखा ये मेरे पति नहीं है, ये तो विष्णु हैं। तुलसी ने क्रोध में आकर के कहा, विष्णु तुमने मेरे साथ में छल किया है, मुझे तुमने छला है, मेरे पतिव्रता व्रत को तुमने भंग किया है। इसलिए तुलसी मैया को बंधुओं क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम अभी के अभी पाषाण बन जाओ। उसी वक्त वह भगवान विष्णु पाषाण बन गए। ब्रह्मा जी आए, भगवान भोलेनाथ आए, तुलसी मैया से कहा, तुलसी जो हुआ सो हो सा उसे भूल जाओ, ये प्रारब्ध था। महादेव ने कहा, देवी ये सब विधि का विधान है, विधि के विधान अनुसार ही हुआ है, परंतु जो तुमने पत्थर बनने का, पाषाण बनने का श्राप दिया है भगवान विष्णु को, इसे वापस लीजिए। तुलसी मैया ने क्रोध में आकर के कहा था कि तुम पाषाण बन जाओ। तुलसी मैया कहे कि प्रभु मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, परंतु भगवान महादेव ने कहा, देवी तुमको यह करना पड़ेगा। इसलिए तुलसी मैया ने कहा, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, परंतु भगवान विष्णु को अपना स्वरूप मिले। भगवान विष्णु को अपना स्वरूप तो मिला, परंतु तुलसी मैया के श्राप ने फिर भी असर किया। भगवान महादेव ने कहा, देवी तुम्हारा यह त्याग ये विफल नहीं जाएगा, तुम्हारे पति का त्याग ये विफल नहीं जाएगा। देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो पति मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है शंखचूड़, वह शंख बनेगा और शंख बनकर के उसी शंख को भगवान 4 भुजाओं में से एक भुजा में रखेंगे और वही शंख भगवान अपनी भुजा में रखते हैं। कहा महादेव ने कि जिस घर में, जिस मंदिर में जहां पर यह शंख की ध्वनि होगी, वहां पर हमेशा वहां का जितना भी वातावरण है वह शुद्ध हो जाएगा और वहां पर भक्ति का प्राकट्य हो जाएगा। ऐसा वरदान दिया भगवान ने। तुलसी से कहा, तुलसी तुम चिंता मत करना, तुम्हारा जो शरीर है ये तुम्हारे शरीर से एक पौधा बनेगा जिसे तुलसी का नाम दिया जाएगा और देवी तुम तीनों लोकों में पवित्र होगी, तीनों लोकों में तुम पूजनीय हो जाओगी। ऐसे भगवान ने वरदान दिया। हे तुलसी तुम हरि की प्रिय होगी। देवी तुमने जो भगवान विष्णु को पाषाण बनने का श्राप दिया, तो यही भगवान पाषाण रूप में गंडक नदी के पत्थर बनेंगे। तुमने श्राप दिया, तुम्हारे साथ इन्होंने छल किया, तो तुम्हारे पत्थर को इसी नदी में रहने वाले कीड़े कतर कतर करके खाएंगे और इसका रूप गोल हो जाएगा और यही पत्थर को शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और सदैव तुलसी के मूल में रखा जाएगा। ऐसा भगवान ने वरदान दे दिया। इसलिए आज भी हम तुलसी के मूल में शालिग्राम को रखते हैं और शालिग्राम का पूजन होता है। और कहा, देवी जब कार्तिक के बाद में एकादशी आएगी, उत्थान एकादशी आएगी, देव उठनी एकादशी आएगी, उस दिन तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ में होगा। और तभी से हमारे भूमंडल पर यह तुलसी विवाह का परंपरा आरंभ हुआ है। ऐसे भगवान ने तुलसी पर अपनी कृपा करी है। तो बंधुओं, कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान सब पर कृपा करते हैं। हमारे महादेव इतने दयालु हैं, परम दयालु, जो सब पर अपनी कृपा करते हैं। ऐसे महादेव को हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोल हर हर महादेव।